हेलो एवरीवन, वेलकम इन शिप्रानॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को मिलवा रही हूँ मूल शंकर देवांगन से, जो कि दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ के हैं और इन्होंने एएसओ का एग्ज़ाम पास किया है। तो इनसे हम जानेंगे कि इनकी उपलब्धियाँ कैसी रहीं। सबसे पहले मूल शंकर, वेलकम इन स्टूडियो। थैंक यू मैम। थैंक आप यू हमें सो मच। बताइएगा कि ये एग्ज़ाम, इसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, आपने कैसे तैयारी की और ये क्या पहली बार लिया गया था? हाँ जी मैम, ये छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य निर्माण के बाद से अभी तक ये पहला ही एग्ज़ाम था। 2017-18 में नोटिफिकेशन निकला था, बस कुछ कारणवश नहीं हो पाया था। तो ये पहली बार है और मैं आपसे जुड़ के तैयारी किया और इस प्रकार से सेलेक्ट हो गया। अच्छा, आपकी पृष्ठभूमि क्या रही है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है? मैम, मैं पहले तो बीएससी मैथ्स किया था, उसके बाद गैप कर दिया था कि सीजीपीएससी की तैयारी स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद लगा कि नहीं, मुझे एमएससी करनी चाहिए और आगे करके तो मैथमेटिक्स में एमएससी किया था। तो मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ मैं। और ये स्टैटिक्स बेसिस था, तो समझने में भी काफ़ी दिक्कत थी। आपसे क्लास लेके जब पढ़ना स्टार्ट किया तो काफ़ी अच्छा लगा, बेसिक्स क्लियर हुए। फिर उसके बाद फिर अच्छी खासी तैयारी हो गई बेसिक्स के थ्रू, और ये एग्ज़ाम ऐसे ही क्लियर हुआ। अच्छा, आपसे एक छोटा सा सवाल मैं करूंगी कि इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को मैथ बहुत ज़रूरी है आना, ये आप फील करते हो? जी जी मैम, मैथ्स आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें जो डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, वो सब बेसिक्स कैलकुलेशन रहते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के भी जितने भी साथी हैं वो मैथ्स भी अच्छी खासी मतलब नॉलेज रहे थोड़ा सा। और आपका मैथ का बैकग्राउंड था, तो आपको इकोनॉमिक्स के किस पोर्शन में ज़्यादा मुश्किल होती थी? इकोनॉमिक्स मैम, इसमें जैसे सिलेबस यदि देखें तो इसमें जो इकोनॉमेट्रिक्स का टॉपिक था, और बेसिक्स जैसे स्टैटिक्स ही मैं जैसे पढ़ता था इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग। स्टैटिक्स में भी जैसे बहुलक हो गया, और जो मीन मॉड मीडियन, तो उसके बेसिस पे उसके बिहाफ पे फिर आगे का जैसे कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, वो सब टॉपिक क्लियर नहीं थे मेरे, और उतना अच्छा से नहीं पढ़ पाया था। तो उसके बेसिस पे फिर आगे बढ़ते गए, आप जैसे गाइड करते गए, पढ़ाते गए, तो उस हिसाब से क्लियर होते गए ऐसा। बाकी माइक्रो और मैक्रो आपको इजी लगे? जी जी मैम, अच्छा, आपका इसी लगे। पढ़ाई का शेड्यूल कैसा होता था, मतलब एक दिन में कितने घंटे की स्टडी आपने करी? मैम, मैं एक दिन में वैसे तो क्या था, प्रॉपर इसमें टाइम डिवाइड करके ही पढ़ रहा था। तो उसमें ऐसा था कि सुबह 2-3 घंटा सुबह देख लेता था, 2-3 घंटा शाम को, और ड्यूटी भी करनी थी। अच्छा, मेरा आप पहले वर्किंग से है? ही जी जी तो मैम। काम करते हुए टाइम निकालना मुश्किल होता होगा आपके लिए। जी जी मैम, बहुत मुश्किल होता था। तो फिर भी मैंने प्रयास किया और अच्छे से पढ़ने का, और यही था कि फोकस रहूं सिलेबस पे, और अपने जैसे सिलेबस वाइज टॉपिक भी डाला था, तो उसके बिहाफ पे फिर अच्छे से मतलब तैयारी हो पाई। अच्छा, आप मतलब सबसे ज़्यादा, जैसे इसका जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा आपने किस पर फोकस किया? आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही कि किस तरीके से नोट्स बनाना है, या केवल उसको याद करना है, या लिखना है? मैम, मेरे पास एक्चुअल में टाइम डिवाइड था और भी एग्जाम्स टारगेट थे। तो मैं सोचा कि जो पीडीएफ नोट्स आप प्रोवाइड करते थे उसी को मैं पढ़ूं करके, और मेरे पास एक टैब भी था। तो टैब के थ्रू मैं आपके पीडीएफ नोट्स, आप जो हैंड रिटन नोट्स भी डालते थे जो भी समझाते थे, तो उसको मैं ज़्यादा प्रीफर करता था कि वहाँ से जल्दी कंटेंट दिमाग में चला जाए। तो नोट्स ऐसा प्रॉपर तो मैं नहीं बनाया था, बाकी आपके जो हैंड रिटन नोट्स थे वहीं से पढ़ा था। और आप जो डिस्क्रिप्शन और भी जैसे कि टॉपिक हैं उनका पूरा जो जैसे बुक वगैरह का प्रिंट आउट वगैरह था वो भी प्रोवाइड किए थे, जो काफ़ी डिस्क्राइब वे में था। तो उन सब से अच्छे से फिर पढ़ाई हो पाई अच्छे से सब। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है? उनका बहुत बड़ा योगदान होता है आपके सक्सेस के जी पीछे। जी जी मैम, मेरे परिवार में छोटा भाई था है मेरा, वो काफ़ी काफ़ी सपोर्टिव है। तो उन्होंने मुझे मतलब बोला कि अच्छे से तैयारी कर, हो जाएगा करके। तो एक वो था, और मम्मी पापा भी थे, हालांकि वो उतने ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं है कि इस फील्ड में कि ऐसा ये पढ़ना रहता है, लेकिन हाँ, सपोर्ट उनका ना काफ़ी अच्छा रहा। नहीं, और पेरेंट्स का सपोर्ट ही काफी होता है ना? हाँ हाँ, सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था।
और मुझे पढ़ने के लिए टाइम भी प्रोवाइड किए। ज़्यादा इधर उधर मतलब हर चीज़ में ध्यान देते थे कि इधर उधर ना बहके कहीं दोस्त यार ज़्यादा घूमना घामना बंद करके थोड़ा इस सा पर एक पढ़ाई में सवाल मैं फोकस और करते थे। आपसे करूंगी। आजकल स्टूडेंट जो है वो व्हाट्सएप पे मीडिया पे बहुत ज्यादा टाइम देते हैं, तो आपका जी। उनके लिए क्या मैसेज है कि किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, अपने को सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट किस तरीके से करना चाहिए? ऐसा है कि फोकस जब आप टारगेटेड वे में तैयारी करते हैं, ऐसा है कि पहले तो जैसे थाली पे खाना रहता है ना, तो जितना कुछ खाना है पहले निकाल लो थाली पे, फिर उतना ही फिर खिलाता है, तो एक टारगेट बन जाती है कि हाँ इतना कुछ है वो पढ़ना। वैसे ही यदि डेली रूटीन है तो डेली रूटीन बेसिस पे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या कोई भी क्लास लिए हो, तो उसका टाइम डिवाइड कर लीजिए कि इतना इतना ऐसे ऐसे टारगेट करके पढ़ना है, तो उसको टारगेट कंप्लीट करने में फिर ध्यान चला जाता है। तो बाकी फिर डेली रूटीन फिर ऑटोमेटिक वो मैनेज हो जाता है। तो मैं यही चाहूंगा कि टारगेट डिसाइड कीजिए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, और उसके बेसिस पे पढ़िए। बहुत सर। अच्छा आपने मैसेज दिया स्टूडेंट को कि आपके पास एक टारगेट होना चाहिए और टाइम मैनेजमेंट अपने आप हो जाता है हाँ, ना। तो टारगेट के आपके बेसिस इंटरव्यू से पे। मुझे ये बहुत बड़ा मैसेज लगा। एंड आने वाले जी। स्टूडेंट्स को जो एएसओ की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे आपका हम्म, नंबर मांग रहे हैं, बट मैंने अभी दिया नहीं है, लेकिन आप उनके लिए हाँ, क्या मैसेज देना चाहोगे कि आपको इसकी तैयारी में किस प्रकार हम्म, की, जो कहते हैं ना, कठिनाइयां आपको फेस करनी पड़ी, टू बी वेरी ऑनेस्ट? जी। मतलब अगर कठिनाइयाँ ये आपको थी। है स्टडी मटेरियल की प्रॉब्लम हुई, या हम्म, आपको प्रॉपर जिस चीज की आपको कठिनाई फील हुई, जो आप चाहते हैं आगे वाले स्टूडेंट्स उसको ना फील करें? हाँ, उसमें ऐसा था कि पहले तो मेरा बेसिक क्लियर नहीं था। मतलब मैं मैथ्स से बैकग्राउंड से भले हूँ, लेकिन जो सीजीपीएससी की तैयारी में जो जीएस वगैरह पढ़ते हैं अपन, तो उससे पूरा छूट गया था। तो नॉर्मल जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है वो जनरल कैलकुलेशन भी मेरे से नहीं हो पाता था। तो काफी केवल मीन मॉड मीडियन तक ही पता था। उसके बाद फिर आगे के जो भी रिग्रेशन वगैरह है या प्रोबेबिलिटी के टॉपिक्स हैं, वो सब क्लियर नहीं थे। तो जैसे ही मैं आपसे मतलब क्लास जुड़ा, फिर उसके बाद फिर आप जैसे ही बेसिक से बताना स्टार्ट किए, जैसे आपका समझाने का तरीका है, तो उससे धीरे धीरे फिर इंटरेस्ट आने लगा कि हाँ मुझे समझ आ रहा है करके। तो उस बेसिस पे फिर धीरे धीरे करके पढ़ते गया। तो वही है कि बेसिक्स पहले क्लियर कीजिए, बेसिक्स क्लियर करोगे तभी जाके फिर एडवांस लेवल तक के जो क्वेश्चंस हैं वो भी अच्छे से अटेम्प्ट हो पाते हैं। कहीं ना कहीं में बेसिक से ही जुड़े रहते हैं। होता यह है कि बहुत मोटी मोटी बुक भी मैं ले लिया था, लेकिन वो कुछ समझ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था कि क्या है कैसा है करके। तो वही है, आज से जुड़ा फिर अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया, फिर बेसिक्स के थ्रू फिर आगे एडवांस लेवल तक का, फिर बुक भी समझ में आने लगा, फिर ऐसा करके रीड करके फिर। तो वही आपने है। ये एग्जाम तक ही टारगेट किया है, या इसके अलावा भी आपके और टारगेट हैं हाँ, अभी? मेरे और टारगेट्स हैं अभी। असिस्टेंट डायरेक्टर का जो आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग है, स्टेटिक्स डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़ शासन का, तो असिस्टेंट डायरेक्टर्स मतलब एमए इकोनॉमिक्स के बेसिस पे आता है वो एलिजिबिलिटी में, क्राइटेरिया में। तो वो टारगेटेड है कि वो भी अचीव करूँ, और ऑफिस से जुड़ना चाहूंगा उसके आई लिए विश भी। यू ऑल द बेस्ट। कि हाँ। बिल्कुल आप उसका सिलेबस जी। शेयर करें, एंड आई विश जी। यू ऑल द बेस्ट इन योर फ्यूचर endeavor, and thank you for coming in Chevronomics channel. Thank you so थैंक यू much. सो मच मैम। थैंक यू।